बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। फिफ्थ अंपायर में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब। नाज़रीन, आज के दिन दो बड़े मैच हुए। दोनों टीम्स ऐसी थी जो सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल थीं। दोनों टीम्स ने आज खूब जान लगाई है कि अपना रन रेट किसी तरीके से बेहतर कर सकें। न्यूजीलैंड 6 पॉइंट्स के साथ इस वक्त दूसरे नंबर पर है, लेकिन इंडिया ने जिस तरीके की शानदार कारकर्दगी दिखाई है उसने रन रेट्स पे खुद को मजीद मुस्तहकम कर लिया है और अभी इशारे इंडिया की तरफ से ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि शायद वो सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी। इसी से बात का आगाज करते हैं, आमिर भाई की तरफ बढ़ते हैं। आमिर भाई, आज के दिन इंडिया की टीम किस हद तक मुख्तलिफ दिखाई दी आपको? देखिए, जब से पिचेस जो हैं वो T20 की मुताबिक के साथ उनको मिली हैं, डिफरेंट टीम नज़र आ रही है। दे फील एट होम। उसके बाद जो वो कंफर्ट जोन से निकले हुए थे, जिन पिचेस के ऊपर गेंद थोड़ा सा फंस रहा था, अब वो आके अपनी नेचुरल गेम खेल रहे हैं। उस पिच के ऊपर नेचुरल गेम नहीं खेली जा रही थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो इंडिया के इस वक्त हैं, जो टीम में खेल रहे हैं, सारे स्ट्रोक मेकर्स हैं। अगर उनको शुरू में आते स्ट्रोक नहीं मिलता तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। लास्ट 2 मैचेस की जो पिचेस हैं वहाँ पे गेंद स्लाइड ऑन कर रहा था बैट के ऊपर। उन्होंने आराम से जो है वो उस बाउंस का और पेस का फ़ायदा उठाया और दोनों टीमों को मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल ही आउट क्लास किया, कि बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया। तो आप क्या समझते हैं कि आज के दिन रन रेट जिस हद तक बेहतर किया, उससे अगले मैच में उनके पास कुशन कितना मौजूद है, और साथ में आप अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला? देखिए, जो ये सारी अब मेंटल गेम्स चल रही हैं। अगर आप आज मैच देखें, कल हमने बात की कि न्यूजीलैंड बहुत मेहनत करेगा और वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा इंडिया के ऊपर कि वो और ज़्यादा डेस्परेट होकर खेले। आज उन्होंने 60 रन, तकरीबन 50 से ज़्यादा रन्स की जो उन्होंने विक्ट्री हासिल की, अपना नेट रन रेट इम्प्रूव किया, लेकिन वो प्रेशर इंडिया के ऊपर नहीं ला सके। आज इंडिया ने और ज़्यादा अच्छा खेल के स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ प्रेशर वापस जो है न्यूजीलैंड के ऊपर कर दिया। अब जो है उनके लिए मैच जीतना जो है लाजिम हो गया है न्यूजीलैंड के लिए। तो आप ये समझते हैं कि इस टूर्नामेंट के अंदर अब अगर वज़न किसी के कंधों पर है तो वो न्यूजीलैंड के है, इंडिया के नहीं? बिल्कुल। और अफगानिस्तान हैज़ गॉट नथिंग टू लूज़। देखिए, वो जाके फ्री स्पिरिट के साथ क्रिकेट खेलें, हो सकता है उनका भी चांस बन जाए सेमीफाइनल्स में जाने का। सारा प्रेशर इस वक्त जो है वो न्यूजीलैंड के ऊपर है। आज KL राहुल की परफॉर्मेंस को किस नज़र से? बड़े ज़बरदस्त स्ट्रोक मारे हैं आप। देखिए, जो पहला उन्होंने चौका मारा फास्ट बॉलर को सीधे बैट के साथ 1 बाउंस चौका मिड ऑन के ऊपर से, वो बताता है टैलेंट के। देखिए, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आई थिंक पहले 2 मैचेस में जो एप्लीकेशन नहीं थी, और वो जो मैंने बात की जहाँ पे गेंद फंस रहा था, बेसिकली जब आप इतनी बड़ी रेपुटेशन के साथ आते हैं एज ए टीम और आप टैग लेके आ रहे हैं टू विन द वर्ल्ड कप, आप फेवरेट्स हैं, तो आप आते हैं तो आके आप ऑपोजिशंस को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए बड़ा फॉर्चुनेट था कि हमने रोहित शर्मा को आउट किया, उसके बाद KL राहुल को आउट कर दिया, प्रेशर आ गया और फिर पिच के ऊपर गेंद फंस रहा तो हमारे बॉलर्स ने वापस आने का मौका नहीं दिया। सही। नाज़रीन, इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं भारत से, हमारे साथ जुड़े हैं वर्ल्ड कप विनर और मदन लाल जी ने हमें ज्वाइन किया है। साबिक भारतीय क्रिकेटर हैं, वर्ल्ड कप विनिंग ऑलराउंडर हैं। मदन लाल जी, बेहद मशकूर हूं 92 न्यूज़ को इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। सिकंदर बख्शा भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं। सिकंदर बख्शा, मैं आपका भी मशकूर हूं। मदन लाल जी, पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि अगर हम देखें तो भारतीय क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वो बहुत शानदार रही, बिलखुसूस बैटिंग के हवाले से, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर आप क्या समझते हैं कि जब स्टार्ट पे पिच पे बॉल फंस रहा था तो वहां पे मुश्किल पेश आ रही थी इंडियंस खिलाड़ियों को, लेकिन जब बॉल बल्ले पे आया है तो क्या शानदार कारकर्दगी दिखाई है। वो जो मुश्किल पिचेस थी उनको अडॉप्ट क्यों नहीं कर पाई इंडियन टीम, हालांकि IPL भी इन्हीं पिचेस पे खेला गया? नहीं, देखिए, मैं तो बात शुरुआत ऐसे करूँगा कि फंस रहा था, ठीक है, गेंद फंस रहा था, आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, आपको उसको मैनेज करना चाहिए। पर पाकिस्तान की जो रणनीति थी, जिसको हम कहते हैं प्लानिंग थी, वो मच बेटर थी। पाकिस्तान को मैंने पिछले 3-4 साल से देखा है, जब भी वो इंडिया के साथ खेलने आते हैं तो ज़्यादातर शॉर्ट पिच की ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं उनको कराने, उसमें उनके रन काफ़ी ज़्यादा वो दे जाते हैं। इस बार जो पाकिस्तान ने जो किया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने गेंद को आगे किया और विकेट लेने की कोशिश की है। देखिए, इस क्रिकेट में अगर आप विकेट लेते हैं तो रिकवरी बहुत मुश्किल है। अगर आपने शुरू में 2-3 विकेट ले लिए तो फिर रिकवरी, फिर आप
आप वहां चले जाते हैं जहां पे आपको लगता है कि यार 140-150 रन अगर हम बना देते तो मैच को हम फाइट कर सकते हैं। तो मैच देखिए वो टोटल जो होता है वो फाइट करने का होता है, जीतने का नहीं होता वो टोटल। तो हम जरूर फंसे हैं पहले मैच में। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, चाहे बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए, फील्डिंग। मैं समझता था कि पाकिस्तान की फील्डिंग सबसे कमजोर है, बट पाकिस्तान ने उस दिन इंडिया के खिलाफ सबसे बेहतरीन फील्डिंग की है, उसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अपना पाकिस्तान ने बैटिंग जब की, पाकिस्तान की बैटिंग प्लानिंग वाज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज दे प्लेड and they played a lot of sensible cricket. I'd never seen in the beginning that the Pakistani players go for a big hit, but this time I think Rizwan, all credit goes to Rizwan and Baba. They planned their innings very well and they played with the singles and double, and plus and whenever they got a big shot, उन्होंने big shot मारे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पाकिस्तान की तारीफ करना चाहूंगा। सेकंड मैच में हमने बहुत गलतियां की, उस गलतियों का हर्जाना हमें भरना पड़ा। और आज देखिए, अब ये तो नहीं होता ना कि आप कहें कि दूसरे की टीम अगर वो करेगी तो वो करेगी, तो ऐसे क्रिकेट में बहुत कम चलता है। ऐसे तो आप अपनी खुद के ऊपर, दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। दूसरों के ऊपर डिपेंड करने से आपका कोई वो नहीं होता। पर अभी 2 मैचेस में जो हमने क्रिकेट खेली है, जैसे अमीर सोहेल ने कहा, अमीर सोहेल का मेरा सलाम भी बोला। पाजी की हाल चाल है? बस ठीक है, दुआ है आपकी सब। पाजी मैनू ये दसो, गेंद ताड़ा हिल रहा आजकल कि नहीं हिल रहा? गेंद तुसी कर रहे हो कि छड़ देता है? नहीं भाजी, मैं गोल्फ खेलता बड़ा, ਉਹਦੇ ਚ बड़ा हिल रहा मेरा बॉल। अच्छा, ऐसा मतलब है हैंडीकैप काफी बड़ा ताड़ा? हाँ, मेरा हैंडीकैप है, मैं 10 पे खेल लेना, 8 पे भी खेल लेना। वेरी गुड पाजी। मैं क्वेश्चन ये करना चाहना कि एक मिस्ट्री बॉलर जड़ा ताड़ा चक्रवर्ती, ਉਹਦਾ बड़ा ਨਾਂ ਸੀ, कोई मिस्ट्री मैंने नज़र नहीं आई। तुसी समझते हो कि एंड की जगह लेग स्पिनर ਨੂੰ खड़ा लिया जाए तो इंडिया लिए बेहतर होएगा? देखिए, इंडिया ने गलती की है यहाँ पे। मिस्ट्री स्पिनर, वो मिस्ट्री स्पिनर जो है, देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप वीडियो वॉच करते हो आपको भी मालूम है कि उसको देखा जाता है। जहाँ पे गेंद थोड़ा सा भी, मैं ये एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। इंटरनेशनल टीम के साथ अगर जब आप गेंद बॉलिंग कर रहे हो तो आपको जो प्लेयर्स हैं उनको पता होता है कि कितनी टर्न कराता है, कितना इसका गेंद अंदर आता है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी प्लानिंग की अगेंस्ट मिस्ट्री स्पिनर किया। उन्होंने अंदर आए और उन्होंने उसको मारा मिड विकेट पे या सुई मारी, क्योंकि गेंद सीधा आ रहा था, गेंद में टर्न नहीं था। मिस्ट्री स्पिनर देखो, जब तक गेंद टर्न नहीं करेगा आप बैट्समैन को इफेक्टिव नहीं कर सकते। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका गेंद टर्न करना, मिस्ट्री स्पिनर श्रीलंका के पास कितनी देर चले आप मेरे को बताइए? नहीं चले वो, बिकॉज सच में जब 2020 क्रिकेट में हो सकता है कि 50 ओवर में या अदर क्रिकेट में वो कामयाब हो जाए, बट 2020 क्रिकेट में एक बार टचमेंट हो जाती है तो प्लेयर जो है मैनेज कर लेते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर जो उसको मैनेज करते हैं। और गेंद गीला होने से तो गेंद बिल्कुल सीधा चले जाए, आप सीधा बॉल खेलिए इनकमिंग, उसमें आपको प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। सही। तो टर्न कितना करेगा, अगर टर्न कर भी गया थोड़ा बहुत तो उसको उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ यहाँ पे बैट्समैन को। तो मिस्ट्री स्पिनर ठीक है, आई थिंक वी शुड हैव टेकन युजवेंद्र चहल, जो लेग स्पिनर हमारा टॉप क्लास का स्पिनर है, क्यों छोड़ गए आई डोंट नो अबाउट दैट। सही। मदन जी, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। सिकंदर साहब, आप दुनिया भर में कमेंट्री करते हैं, दुबई हो गया या दुनिया के बड़े बड़े ग्राउंड्स हो गए, आप ग्राउंड कंडीशन से भी वाकफियत रखते हैं। इस हालिया पूरे टूर्नामेंट के अंदर, वर्ल्ड कप T20 के अंदर, आपने यूनिक चीज क्या देखी? यूनिक चीज़ ये देखी कि हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं हो रहे। यूएई के अंदर खासतौर पे शारजा की अगर आप बात करें, ऐसा पता चला था कि पूरा स्क्वायर रिले किया गया है। देखिए, क्रिकेट वहाँ बहुत होती है। एक तरह से यूएई के जितने भी ग्राउंड्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ और लीग्स जो हैं इस्तेमाल कर रही हैं। T10 वहाँ हुआ, IPL वहाँ हुआ, पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लेग वहाँ हुआ, अफगानिस्तान जिम्बाब्वे से वहाँ खेला। अबू धाबी को ही ले लीजिए, कम से कम कोई 200-250 मैचेस हुए हैं उस स्क्वायर पर पिछले कोई तकरीबन कोई आधा साल लगा लीजिए। तो इतनी क्रिकेट हुई है वहाँ पे, तो टायर्ड तो होना था। तो ये बड़ा शॉकिंग था कि इवन IPL में भी आई गेस हुआ था कि कोई 90-95 के स्कोर पर टीम आउट हो गई थी। तो यहाँ भी एक्सपेक्टेड रहा, जो कि यूजुअल नहीं है अबाउट UAE।
जिस तरह की विकेट अबू धाबी है, कितने रन्स बनते हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ रोड, चाहे आप टेस्ट मैचेस देख लीजिए, शारजा का ग्राउंड छोटा है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़े स्कोर्स होंगे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट नजर आया। ड्यू का तो हमेशा ही वहाँ पे इशू रहा है क्योंकि वहाँ गर्मी होती है, दुबई स्टेडियम क्लोज्ड है, वहाँ हवा नहीं आती है, तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि टॉस जो है वो अपना रोल ज़रूर प्ले करेगा, तो उसके लिए तो टीम्स आई सपोज काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड थी उन गेम्स के लिए जो अंडर लाइट्स होते हैं। सही। मदन जी, जैसा कि सिकंदर साहब की राय ये है कि बड़ा टोटल नहीं हो पाया, लेकिन हमने इंडिया और अफगानिस्तान का जो मैच देखा, आप ये देखिए कि ड्यू भी मौजूद हो, इस तरह की पिचेस भी हों जिस पे बड़ा एक टोटल नहीं बन पा रहा, क्या समझते हैं कि उस दिन स्ट्रेटेजी में क्या तब्दीली थी कि 210 रन का हदफ दे दिया? नहीं, देखिए आप एक इंटरनेशनल क्रिकेट जो 9 नेशन खेलते हैं, इतनी क्रिकेट खेलते हैं, वो उनका डिफरेंट है। ये अभी अफगानिस्तान ठीक है, बहुत अच्छी टीम है, वो सरप्राइज कर सकती है, किसी को भी कर सकती है, बट उनको अभी भी ये टोटल चेज करने की आदत नहीं है इतनी बड़ी, ना ही उसमें इतनी बड़ी टीम का। अगर पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर वो खेली है, ठीक है, उन्होंने बीच में आके थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन किया, पर पाकिस्तान ने मैच निकाला। पर होता क्या है कि आपको मैच निकालने की आदत होनी चाहिए, वो अभी तक उनके पास नहीं। उनके पास टीम अच्छी है, उनके पास स्पिनर अच्छे हैं, उनका बैट्समैन विदाउट फेयर खेलते हैं, हिट अच्छी मारते हैं, तो वो एक रीजन है। बारी विकेट की बात कर रहे हैं, देखिए विकेट जो है यूएई में तो ज्यादातर अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो बहुत अच्छे। ड्यू की अगर बात करते हैं, इंडियन टीम की बात प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, जब हम हारते चले गए, उसमें पता क्या हुआ कि जो 20-30 रन थे ना, जो हमें एक्स्ट्रा करने थे, उसके पीछे हम भागे। भाई ये 20-30 एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वो भागने के चक्कर में, मारने के चक्कर में, देखो 2020 गेम में राहत नहीं। अगर एक बार यू लूज योर प्लान देन यू गॉन, तो उसके चक्कर में ये 150 और 160 भी नहीं कर पाए, और दैट इज ओनली रीजन। बट ऐसी कोई बात नहीं है, बिकॉज ये वर्ल्ड कप चल रहा है, हर टीम जो चाहती है कि जीतना चाहती है, तो उसमें ये देखो बॉलिंग अटैक, अफगानिस्तान का खेलना, पाकिस्तान का खेलना या इंग्लैंड का खेलना और अदर दूसरा खेलना, ये टोटल डिफरेंट है। लेट्स बी ऑनेस्ट, लाइक मैं क्रिटिसाइजन नहीं कर रहा किसी की, बट बॉलर को जो आइडिया है, जो पाकिस्तान बॉलर को आइडिया है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है उसको आइडिया, खेलने का आइडिया डिफरेंट है। इंग्लैंड के बॉलर जो उनको आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो ये चीजें सब प्ले में आ जाती है। तो मेरा विचार में होगा, आप तो टीम में आगे 160-70 भी बनाएंगे और सोचते कि हाँ यार हम मैच जीत सकते हैं। आमिर भाई, मदन जी के मौके से किस हद तक राय? मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जो 30 रन का जो ऑस का प्रेशर है, वो हम यही बात कर रहे थे कि आपको अश्योरेंस लेनी है, इंश्योरेंस आपने क्रिएट करनी है कि आपके अगर एक बॉलर को मार भी पड़ जाती है तो आप गेम को कंट्रोल करने की पोजीशन में आ जाए, ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर हो। पाजी, आपने सारा वर्ल्ड कप देख लिया है, आपने सारी टीमों को इस वक्त खेलते देख लिया है, 2 टीमें आप मुझे बताएं जो आपको पसंद है, जिनका चांस है वर्ल्ड कप जीतने का। नंबर 1 इज पाकिस्तान, नंबर 2 इज इंग्लैंड। ओके, और पाकिस्तान की तो आपने बताया कि क्या वजह है, उनका स्पिरिट बहुत अच्छा है। इंग्लैंड जो है, स्पिरिट नहीं अच्छा, देखिए पाकिस्तान का शेर भाई पता क्या है, पाकिस्तान की जो प्लानिंग है ना, वो somehow चेंज है, बिकॉज देयर बॉलर इज गोइंग फॉर अ विकेट, दैट इज द बेस्ट। यू कैन नेवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप तो जानते ही हैं कि रन कभी रुकते नहीं। रन अगर विकेट लेना है तो विकेट लेके ही रन रुक सकते हैं, और कुछ। और उनका जो रुझान है ना, आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड बिकॉज आई वॉच लॉट ऑफ BCL, बिकॉज मैंने उसको रुझान को देखा है, और वो एक दलेर प्लेयर है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और दूसरा तुम्हारा आसिफ अली, बाबर तो है ही वर्ल्ड क्लास, उसकी भी खैर विराट कोहली और बाबर की बात शुरू करें तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। पर हमें दूसरे खिलाड़ियों की ज्यादा बात करनी चाहिए जो मैच जिता रहे हैं। आपको आसिफ अली मैच जिता रहा है, देखो इसमें 20 रन भी करना वो मैच विनिंग रन होते हैं, ये और बाबर भी रन बना रहा है, अच्छा स्टार्ट दे रहा है, पर रजवान जो खेलता है ना, खुला खेलता है, वो गेम को बनाता है, तो मैं इसलिए उसकी ज्यादा तरीका है। 2 टीमें पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। अच्छा पाजी, मुझे क्वेश्चन करना है, वो ये है कि दिल क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है, अफगानिस्तान हरा देगा न्यूजीलैंड को? मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जीते। नहीं, ये जो न्यूजीलैंड और उसका मैच है अफगानिस्तान का,
आप समझते हैं कि अफगानिस्तान की टीम में सकत है कि न्यूजीलैंड को हरा देगी? क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम मुझे कोई इतनी तगड़ी नज़र नहीं आ रही। देखिए जोहेल भाई, एक बात बताऊं तो मैं कि लेट्स बी ऑनेस्ट इन लाइफ कि न्यूजीलैंड हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, दे आर अ गुड साइड, दे आर ऑलवेज कम आउट विद द बेस्ट एंड अफगानिस्तान आई डोंट नो if they can get 150 or 60 run, I don't know, I'm not sure about it. And their bowling attack is very good, but I only give them Afghanistan 10 to 20%, but क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बट अगर अफगानिस्तान जीती है तो इंडिया के लिए खुशी की बात है यार, बट मेरे को लगता है कि न्यूजीलैंड हैज अ बेटर चांस ऑफ विनिंग देन अफगानिस्तान। उनको मदन जी, शायकीन क्रिकेट क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या बन रही है इस पे मैं आपकी जानिब दोबारा से आता हूं। सिकंदर बख्श साहब से एक सवाल मुझे करना है। सिकंदर साहब, क्या समझते हैं, जिस तरह मदन लाल जी भी ये कहते हैं कि स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है पाकिस्तान की, उनके पास बैटिंग लाइन भी बहुत अच्छी है, आपको पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ने किस हद तक सरप्राइज किया? सरप्राइज तो नहीं किया, इसलिए क्योंकि T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रहा है, उनकी हिस्ट्री ऐसी है। T20 फॉर्मेट ऐसा लगता है कि उनको सूट करता है, जिस तरह की क्रिकेट, जिस ब्रांड की क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है। तो सरप्राइज तो नहीं था। हाँ, ये ज़रूर कहना है कि जिस तरह से उन्होंने पहला मैच अपना खेला और 10 विकेट से वो जीता, उसमें एक प्लानिंग नज़र आई। मैं एग्री करता हूँ मदन जी की बात से कि एक अलग तरीके से वो खेले, कोई जल्दबाजी नहीं थी, हार का डर नज़र नहीं आ रहा था, फोकस कर रहे थे कि मैच को जीतना है, पॉइंट्स हासिल करने हैं। हार का डर जब होता है तो आप गलत फैसले करते हैं, चूक जाते हैं, अपने जो आपके प्लान्स होते हैं उनसे हट जाते हैं। तो जिस तरह से पाकिस्तान ने उन रन्स को चेस किया, जिस तरह से बॉलिंग की, एक यूनिट की तरह खेले, तो वो एक डिफरेंट चीज़ नज़र आई। इंडिविजुअल्स नहीं खेल रहे थे, एक टीम खेल रही थी, और वही परफॉर्मेंस जो है, वो मोमेंटम जो है इन्होंने कैरी किया है, और हर मैच के उन्होंने जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रखा है अपने लिए। और साथ ही साथ मैं और भी एग्री करूंगा, हमारे जो दोनों गेस्ट हैं, कि जो हम बात कर रहे थे अभी अफगानिस्तान की आप कर रहे थे, या कोई और टीमें ऐसी हैं जिनका बड़ा फ्लैम्बॉयंट सा अप्रोच है, इनको जब तक आर्ट वो समझ नहीं आएगा कि गेम फिनिश कैसे करना है, वो स्ट्रगल करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ऐसा महसूस होता है कि किसी स्टेज में गेम के पूरा गेम उनके कंट्रोल में है, लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए कैश आउट नहीं कर पाते और फिनिश नहीं कर पाते। तो यही आई थिंक प्रॉब्लम है, और इसीलिए अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच का आप जिक्र कर रहे थे, वो ऑन पेपर लें या ऑन परफॉर्मेंस लें, किसी तरह भी लें, न्यूजीलैंड शुड ईजिली विन दिस। यानी न्यूजीलैंड आपको जीतती हुई दिखाई देती है। मदन जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, आप जैसा लेजेंडरी क्रिकेटर पाकिस्तान की तारीफ करें, अच्छी बात है, हम आपको सराहते भी हैं, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है पहले 2 मैचेस हार गए, लेकिन जिस तरीके से शानदार कम बैक किया गया, शायकीन क्रिकेट की राय ये है कि वो इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल देख रहे हैं, क्या आपको रमक दिखाई देती है इसकी? देखिए, पहले तो एक मैं बात कहना चाहूँगा, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हमारे सोशल मीडिया में या दर्शक बड़े उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। मेरे को बड़ी दुख हुआ जब वकार यूनिट ने ऐसा कमेंट किया, जो कि इतनी क्रिकेट खेलते था। ऐसे अच्छा नहीं होता, हमें रिलेशन बढ़ाने हैं। मदन जी, अगर मैं इधर क्लैरिफाई कर दूं, अगर जिस दिन यहाँ पे हुआ था ना इंडिया का मैच, उस दिन हमारे प्रोग्राम का आगाज ये था कि हमें दुख हुआ, और हम इतनी तारीफ की हमने पाकिस्तान की टीम की, अभी तक हम कर रहे हैं। किसी खिलाड़ी के किसी ने ऐसा नहीं बोला कि पाकिस्तान टीम अच्छी नहीं खेले, ऐसा कभी नहीं किसी ने बोला कि पाकिस्तान, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, वो इसमें कोई अच्छी टीम जो खेलेगी वही पाकिस्तान। आई नो पाकिस्तान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, इमरान खान, बड़े बड़े क्रिकेटर, हमने उनके गेम खेला, अमीर सोहेल, मुदस्सिर नजर और बड़े अब्दुल कादर, गॉड ब्लेस हिज सोल, बट लाइक हमें उनकी बातें याद रहती हैं। लाइक वो ऐसे प्लेयर थे जो पाकिस्तान की एक पिलर कहते हैं ना, जिसका नाम था दुनिया में, तो वो एक छोटी घटिया सी बात कर देना, जलसी की बात कर देना, वो रिलेशन बढ़ाता नहीं है कभी। रिलेशन तभी प्यार बढ़ाता है, जो भी मोहब्बत बढ़ाती है रिलेशन, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मोहब्बत बढ़ाती है। और मेरे साथ से अच्छे दोस्त जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर है। तो आखिरी 2 जुमले, चलो छड्डो परे बच्चा है, समझ आ जाएगी।
मदन लाल जी थैंक यू वेरी मच पाजी, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ टाइम ਦਾ। बहुत मशकूर हैं आपके। उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो, शायकीन क्रिकेट भी उससे महजूज हो और अच्छा खेल दोनों जानिब से आ जाए। आपके वक्त के लिए बहुत मशकूर हैं नाज़रीन। सिकंदर बख्श साहब ब्रेक के बाद भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आमिर भाई, जिस तरह सिकंदर साहब ने ब्रेक से पहले ये बात की कि पाकिस्तान की प्लानिंग इस वक्त बेहतर है, जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म कर पा रही है। प्लानिंग के हवाले से पाकिस्तानी टीम को अनप्रेडिक्टेबल समझा जाता था, लूप होल्स होते थे, लैक ऑफ प्लानिंग होती थी। तो अब की बार चेंजेस क्या देखी गई और माजी में प्लानिंग वैसी क्यों नहीं होती रही? देखिए, प्लानिंग जब आप करते हैं ना, उसके प्री रेक्विजिट्स हैं। सबसे पहले आपने कंडीशंस देखनी है, कहाँ पे आप खेल रहे हो, ऑपोजिशन क्या है, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, वीक पॉइंट्स क्या है। आपने वीक पॉइंट्स को आपने एक्सप्लॉइट करना है और फिर आपने अपनी टीम को देखना है, अपने लड़कों को देखना है, उनकी एबिलिटी को देखना है। उसके बाद आपने रोल्स जो हैं वो डिश आउट करने होते हैं कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने एक प्लेयर की एबिलिटी से बढ़ के उससे कोई चीज़ आस्क नहीं करनी। सही। आपने उसकी जो लिमिट है उसमें रह के उसको रोल देना है जो उसके लिए बेस्ट होगा। वो अपने अगर कंफर्ट जोन से नहीं निकलेगा तो आपकी प्लानिंग हमेशा बहुत बेहतर होगी और वो रिफ्लेक्ट होगी आपकी परफॉर्मेंसेस के साथ। लेकिन जब आप प्लानिंग करेंगे, वही अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, आपने चांद लेने के लिए एक बंदा जो है वो उसकी 4 फुट की जंप नहीं है, आप उसे कहे उछल के चांद पकड़ ला, वो नहीं हो सकता। सो कंफर्ट जोन में रख के जो प्लानिंग हुई है उससे आपको साफ फ़र्क नज़र आ रहा है। और ये जो कंडीशंस हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आपकी जो लिमिटेशंस थी वो एक्सपोज नहीं हुई इस सारे टूर्नामेंट में अभी तक, बिकॉज कंडीशंस आपको बहुत ही सूटेबल मिल गई अपने लिए। कि जब हमारे कुछ बॉलर्स पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, शायकीन क्रिकेट को भी थे, बहुत से लोगों को भी थे, तज्ज़ियाकारों को भी थे, लेकिन हमारे कप्तान ने सेम गेम प्लान और सेम टीम के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया। ये किस हद तक आपको बेहतर लगता है? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले मैं वही कहता हूँ ना, आपको अपनी टीम का पता होना चाहिए। हर प्लेयर को एक दूसरे की एबिलिटी का पता होना चाहिए। जब आप फ्रैंकली सारी डिस्कशन करते हैं और फिर रोल्स डिश आउट होते हैं, जब कप्तान को ये पता होता है प्लेयर के साथ डिस्कशन करने के बाद कि हाँ वो इस जगह पे कंफर्टेबल है, उसकी मुताबिकत से आप अगर उनको जो रोल देते हैं वो आराम से करता है। अगर आप आसिफ अली को ये कहें कि वो आपको 8 ओवर रोक के दिखा दे और सिंगले करके दिखाए, वो नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप बाबर आजम को कहें कि आप जो है वो निकल के छक्के मारें और छक्के मार के दिखाए, नहीं। उनका जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है उसके मुताबिक अगर आपको रोल दिए जाएंगे तो आपको यू विल मीट सक्सेस। अगर आपको कंफर्ट जोन से निकाला जाएगा वो मुश्किल होगी आपके लिए। सिकंदर साहब, क्या राय रखते हैं प्लानिंग के हवाले से? एक तरफ क्रिटिक भी होती रही बहुत से बॉलर्स को लेकर, लेकिन कप्तान का फैसला एक ही रहा, एक ही प्लानिंग के साथ वो मैदान में उतरे। ये प्लानिंग किस हद तक मजबूत दिखाई दी आपको? नहीं, ये तो एक एज ओल्ड फॉर्मूला है कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं चेंज कर रहे होते। ऑब्वियसली 11 खेल रहे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी एक का खराब दिन हो सकता है, तो आप उसको हटाते नहीं, साथ लेकर चलते हैं। और आई डोंट सी एनी रीज़न वाई पाकिस्तान अपने इस स्क्वाड को या इस 11 को चेंज करे जब उनके पास 4 मैचेस में 4 विक्ट्रीज आ चुकी हैं। यानी ये अगर हम इंडिया की यहाँ पे मिसाल ले लें तो वो क्रूशियल सिचुएशन के अंदर अपनी जो फाइनल 11 है उसको बार बार तब्दील करता जा रहा है, तो वो तब्दील कर सकता है, हमें नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि आपके 4 मैचेस में 4 विक्ट्रीज हैं, आपने टिक किए हुए बॉक्सेस। इंडिया जो है वो ऑब्वियसली डिश आउट कर रहा है, सारे प्लान्स को सामने रख रहा है। जो उनका थिंक टैंक बैठा होगा वो ये सोच रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो उनके लिए बेस्ट साबित होगा, ताकि उनको जो पॉइंट्स चाहिए वो उनको मिले, जो उनको जीत चाहिए वो उनको मिले। और कभी कभार होता है, जितनी भी बड़ी साइड हो, कभी ना कभी पैनिक बटन आ जाता है, यू गेट टेकन बाय सरप्राइज कि कैसे आप पहला मैच 10 विकेट से हार गए। आपको जवाब देना होता है बहुत सारी चीज़ों का, आप पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो रिजल्ट करती हैं कुछ चेंजेस में। तो आई थिंक जो चेंजेस इंडिया ने किया, आई थिंक ग्राउंड को देखते हुए, ऑपोजिशन को देखते हुए वो नेसेसरी होंगे उनके थिंक टैंक के हिसाब से। पाकिस्तान एक चीज़ जब जुड़ी हुई है उसको क्यों तोड़े?
सिकंदर साहब, आपने बहुत सी डोमेस्टिक क्रिकेट को कवर किया है, मुख्तलिफ जगहों पे खिलाड़ियों की कारकर्दगी को जांचा है। क्या समझते हैं कि शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ इस वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट अगर ले लें तो उनके मुतबादिल क्या आपको लगता है कि कोई खिलाड़ी मौजूद हैं? अगर हैदर अली को निकाल दिया जाए, कोई और? नहीं, हैदर अली तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेटर हैं। अगर आप बात कर रहे हैं हफीज़ की या शुएब मलिक की, या आपने जो सवाल किया ये फिर अक्रॉस द फॉर्मेट्स चला जाएगा। इसमें ओडीआईज भी आ जाएंगे। रिप्लेसमेंट की अगर आप बात करें, एक्सपीरियंस को तो आप नहीं कर सकते इतनी जल्दी, उसका नेमल बदल नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे हमने अब्दुल्ला शफीक को देखा है, जैसे ये अब्दुल वाहिद बंगलज़ई हैं, ये ओपनिंग बैट्समैन हैं या टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। इनमें वो चीज़ नज़र आती है कि ये लंबी क्रिकेट खेलेंगे और तीनों फॉर्मेट्स को खेल सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास है ऐसी स्ट्रेंथ। हाँ, ये ज़रूरी है कि वो सिचुएशन ना आए पाकिस्तान की जैसे श्रीलंका की हुई थी, जब महिला जयवर्धने और संगकारा एक साथ निकल गए थे। उनके जो बिग शूज थे उनको फिल करने के लिए बड़ा टाइम लगा। इनफैक्ट वो मिला ही नहीं उनको जो वो चाहते थे। पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हमेशा के लिए तो नहीं होती। जब आप के कोई प्लेयर्स रिटायर होते हैं, आमिर सोहेल इतने अरसे खेले हैं, सईद अनवर खेले हैं, यू नीड टू फाइंड। कितना सवाल उठा बार बार कि पाकिस्तान को ओपनिंग पेयर नहीं मिल रहा। अब जाके लोग कह रहे हैं कि रिजवान और बाबर का जो ओपनिंग पेयर है वो पाकिस्तान को शायद मिल गया है। सो इट इज़ वेरी टफ टू यू कैन नॉट से यू लुकिंग फॉर रिप्लेसमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। आपको कोर्सेज फॉर कोर्सेज की बात है, आपके पास प्लेयर्स बहुत सारे हैं। सही। आमिर भाई, जिस तरह हम प्लानिंग की बात करें, बेहतरीन प्लानिंग है इस टूर्नामेंट के अंदर, क्या आपको ये लगता है कि नई खिलाड़ी लाने के लिए पीसीबी की प्लानिंग ठीक है? देखिए, वो तो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको जो, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि आपको जो ह्यूमन रिसोर्स है प्लेयर बनाने वाला, उसकी तरफ देखना पड़ेगा। जब आपके पास ह्यूमन रिसोर्स प्लेयर बनाने वाला आएगा तब प्लेयर बनने शुरू होंगे। अभी ज़्यादातर आप देख रहे हैं आपके प्लेयर बिगड़ जाते हैं। उनको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो उनकी टेक्निक को सूट नहीं कर रही होती। बजाय इम्प्रूवमेंट के वो नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। सो आई थिंक सबसे पहले जो है वो आपको अपना ह्यूमन रिसोर्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो बच्चों को सही तरह सिखाएंगे। और स्पेशली ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक कल्चर क्रिएट करना है कि टेक्निकली वेल इक्विप्ड जो लड़के हैं वो आएँ। आप देखें, आपके मेनली प्लेयर जो अभी आ रहे हैं, आपकी क्लब क्रिकेट तो ख़त्म है, आपकी स्कूल क्रिकेट ख़त्म है, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ ख़त्म है, रिडंडेंट हुई पड़ी है। आपके प्लेयर आ रहे हैं टेनिस बॉल क्रिकेट के ऊपर। सो अब आपका फोकस जो है, आपने जो है वॉलंटियर लेने हैं जो टैलेंट को हंट करेंगे, और जो टेनिस प्लेयर अच्छा टेनिस बॉल के साथ अच्छा कोई खेल रहा है, उसकी टेक्निक शुरू से ही वो सॉर्ट आउट करवा के उसको अगर आप बड़ी क्रिकेट की तरफ लेके आएंगे तो उसका आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन सही जाने की ज़रूरत है, तब जाके आपको बेहतरी नज़र आनी शुरू होगी। सिकंदर साहब, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को बारीक बीनी से उसका जायज़ा लिया, तज्जिया किया हुआ है। क्या समझते हैं क्लब क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है और क्लब क्रिकेट के बाद अगर चुनाव पीएसएल की बेस पे ही होगा तो क्या बेहतरीन खिलाड़ी हमें मिल सकते हैं? देखिए, जो आमिर सोहेल ने अभी कहा वो बात बिल्कुल सही है। आप जो फीड करेंगे लोगों को, जो देख रहे हैं क्रिकेट, या जो यंगस्टर्स हैं जो बनना चाहते हैं, बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, वो एब्जॉर्ब भी वही करेंगे जो आप दिखा रहे हैं। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जो अट्रैक्ट करता है मॉनेटरी रीजंस के लिए भी, और उसकी जो एक पेस और मोमेंटम है इस फॉर्मेट को, वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। इसलिए आपको क्रिकेटर भी वैसा ही मिल रहा है। किसी को शाहिद आफरीदी बनना है, किसी को जो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बड़े बड़े छक्के लगाए हैं, वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो फिर आप क्रिकेटर्स भी वैसे ही निकलेंगे आपके। हाँ, ऐसे कुछ लड़के हैं जो कि लॉन्गर फॉर्मेट को शायद पसंद करते हो, लेकिन आई डोंट सी द करंट जनरेशन इज ओनली लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ क्रिकेट जिसमें अच्छा सिकंदर, ये तो नाम जल्दी बनता है। सिकंदर, ये तो बहुत लंबी डिस्कशन है, ये तो चलते ही रहेंगे। क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका? अब तक मार्जिन अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास ज़्यादा दिखाई दे। देखें, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा सेमीफाइनल उधर नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए अबू धाबी में, क्योंकि वो जो कंडीशंस हैं वो उनके लिए माफिक होंगी। और पाकिस्तान को बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जो है वो अल्ट्रा विजिलेंट होना पड़ेगा। फिर आपको जो अभी आपने सेट जो प्लानिंग करके अभी तक आ रहे हैं, वो सबको नज़र आ रही है आप किस प्लानिंग से खेल रहे हैं। उसमें चेंज बहुत बड़ी करना अभी मुश्किल होगा आपके लिए। सो वो एक तरह की ना वो प्रेडिक्टेबल होगी भी आपकी अप्रोच। तो उन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको टफ टाइम दे सकता है। आई थिंक अबू धाबी की जो कंडीशंस हैं वहाँ पे हमारे लिए सूटेबल टीम होगी।
साउथ अफ्रीका। हाँ सिकंदर, मैं जवाब तो दे दिया, लेकिन मैं आपकी भी ओपिनियन चाहता हूँ कि आपके ख्याल में आपने पाकिस्तान को क्रिकेट खेलते देखा इस वर्ल्ड कप में और बाकी टीमों को भी, आपकी क्या प्रेफरेंस होगी पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की टीम, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? आई थिंक जिस तरह की क्रिकेट अगर पाकिस्तान तो चाहेगा, कोई भी ऑपोजिशन चाहेगी कि आपको वीकर साइड मिले, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा इन अ सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया दे सकता है टफ, बिकॉज पाकिस्तान शायद पहला सेमीफाइनल खेला, आपने जिक्र किया अबू धाबी का, पाकिस्तान को सूट भी करता है वो ग्राउंड। तो आई पर्सनली अगर आप पूछेंगे तो आई वुड लाइक साउथ अफ्रीका कि वो आए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो खेलेगा वेस्ट इंडीज से और साउथ अफ्रीका ने हराना होगा इंग्लैंड को, तो आई थिंक ये तो नो ब्रेनर है कि ज़्यादा मुश्किल टास्क साउथ अफ्रीका के हाथ में क्वालिफाई करनी। नहीं, लेकिन उसमें यह भी है ना कि अगर साउथ अफ्रीका उनको मार्जिन से हरा देता है और जिस तरह वेस्ट इंडीज़ की टीम की हालत है, तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अगर इसकी तो पॉसिबिलिटी आ गई है आप जी। इंग्लैंड को अगर हरा देता है साउथ अफ्रीका तो ऑब्वियसली फिर ये सिचुएशन चेंज हो सकती है, बट पाकिस्तान, आपने अगर मेरी राय पूछ रहे हैं तो आई थिंक साउथ अफ्रीका ज़्यादा कंपैरेटिवली इजियर ऑपोजिशन होगी कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। यानी अगर हम अपोजिशन का चुनाव करते हैं तो हमारा बेहतरीन हदफ जो है वो साउथ अफ्रीका हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया अगर हो तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श साहब इस हवाले से 92 न्यूज़ का अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, कल के मैचेस पे बात करेंगे, अगली कारकर्दगी क्या होगी, प्लानिंग क्या होगी किस टीम की, इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेनी हम एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं नहीं जाएगा इसलिए बेहतर। वेलकम बैक। आमिर भाई, ब्रेक से पहले अच्छा खासा हिसाब मुकम्मल किया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे हम, अपनी डिस्कशन मुकम्मल की, एंड पे आपने नो बॉल दे के इंग्लैंड का इशारा दे दिया। वो मुनीर नियाजी का मुझे शेर याद आ गया कि मैं एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। ये इंग्लैंड वाला तो हमने सोचा ही नहीं था, हमने तो खाता क्लोज कर दिया था। ये इंग्लैंड का 3 पे रन रेट है इस वक्त, आप ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी नंबर 1 हो सकती है? देखिए, आपको याद है 2 मैच पहले अफगानिस्तान का क्या नेट रन रेट था? 3+ था। कैसे एकदम से एक मैच के बाद नीचे गिरा। अगर साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को तगड़े तरीके से हरा देती है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम, वेस्ट इंडीज़ की टीम का जो हाल है उनका लंबे मार्जिन से हरा देती है, तो टेबल टर्न हो जाएगा। मदन लाल जी हमारा फाइनल इंग्लैंड के साथ करवा रहे हैं, आप सेमीफाइनल करवाने के नहीं, उन्होंने कहा 2 टीमें जीत सकती हैं जो वर्ल्ड कप, जो इस वक्त फेवरेट टीम्स हैं उनका उन्होंने जिक्र किया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी टेबल टर्न हो सकते हैं, अभी टूर्नामेंट बाकी है। सो अभी जैसे घर को जाती जाती इंडिया वापस आ गई है। वही मैं कह रहा हूँ ना, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इवन फॉर पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान नहीं खेल रहा कल मैच या उनका मैच बाद में जाके, लेकिन सेमीफाइनल इन 3 टीमों में से किसी से है। अब वो सवाल हम तब्दील कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका हमारे लिए सूटेबल है, इसमें एडिशन इंग्लैंड का भी कर लेना चाहिए। कि मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड की टीम अच्छे मोमेंटम में है, जिस तरह पाकिस्तान की टीम मोमेंटम में है, लेकिन दुआ यही करें कि ये अवॉइड ही हो जाए। अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए साउथ अफ्रीका का जीतना जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन साउथ अफ्रीका अगर मैच जीतता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 चला जाएगा और इंग्लैंड नीचे आ जाएगा। पाकिस्तान नमीबिया से अगर हार जाए, नहीं हार, और न्यूजीलैंड जीत जाए तो हो सकता है इधर से भी नंबर 1 न्यूजीलैंड। नहीं, पाकिस्तान नहीं हारता नमीबिया से, लेकिन अभी काफ़ी कुछ जो है वो क्या कहते हैं जाहिर होना है। अभी भी देखिए, अभी भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 हो सकती है, एक हार लंबी हार हो और उधर से ऑस्ट्रेलिया तगड़े तरीके से वेस्ट इंडीज को आगे देखिए होता है क्या समझते हैं कल का मैच जो ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट इंडीज के दरमियान है, कितना बड़ा मार्जिन मिल सकता है? जितनी ऑफ कलर वो दिखाई दी है वेस्ट इंडीज की टीम, आप ये समझते हैं कि आज जिस तरह स्कॉटलैंड के साथ इंडिया का मुकाबला था, क्या इस तरह का भी हो सकता है? देखिए, वेस्ट इंडीज बेहतर खेल पेश कर सकती है वहाँ पे अबू धाबी में अगर मैच है, क्योंकि अबू धाबी की पिच जो है वो गेंद छोड़ रही है, बल्ले के ऊपर गेंद आ रहा है, और जिस तरह की आज पिच खेली है जो नमीबिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ है,
कल इंग्लैंड का और साउथ अफ्रीका का मैच वहीं पे है, सही। तो वो भी पिच जो है वहाँ पे बैट्समैनों को मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों के पास बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एडवांटेज थोड़ा सा इंग्लैंड के पास है कि उनके बैट्समैन टॉप ऑर्डर फॉर्म में है और अभी तक डिकॉक जो है उनका बल्ला नहीं चला, सो एडवांटेज उनके पास है, लेकिन मैचेस बहुत तगड़े होंगे कल। पॉइंट्स टेबल एक बार देख लेते हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टेबल नाज़रीन, इस वक्त टेबल की अगर सूरत हाल देखें, इंडिया दूसरे नंबर पे आने की भरपूर कोशिश कर रहा है इस वक्त तो तीसरे नंबर पे, लेकिन रन रेट बहुत बेहतरीन हो चुका है इंडिया का। ये है रन रेट। इंग्लैंड इस वक्त +3 के ऊपर है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका है। लेकिन कल का अगर मैच ऑस्ट्रेलिया अपने नाम कर लेता है और अच्छे मार्जिन से अपने नाम करता है तो सूरत हाल तब्दील हो सकती है। देखिए, आपको मैं एक मैच याद कराता हूँ। इंग्लैंड ने खेला वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, 50 से ज़्यादा से आउट किया, इनके भी आउट हो गए 5। जहाँ पे गेंद फिरेगा इनके बैट्समैन है हिटे मारने वाले इंग्लैंड के, सही। सो कुछ भी हो सकता है। अगर बड़े मार्जिन से ये हारते हैं, ड्रॉप होगा इनका नेट रन रेट। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इनके खिलाफ खेल रहा है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को जो है वो जस्ट रैन ओवर, वो वेस्ट इंडीज़ की टीम का भी वही हाल है। अगर वो भी उनके साथ वही वाली परफॉर्मेंस रिपीट कर देते हैं तो वो उनका डेफिनेटली ऊपर जाने का चांस हो सकता है। लेकिन ना, इंडिया का 0.7 था ना, आज वो मार्जिन से जीते हैं, 1 से ऊपर निकल गया, वो 1.6 हो गया, 1.6 हो गया। आप देखें ना, और वो देखें जो अफगानिस्तान था 3 के ऊपर बैठे हुए थे, वो 1.4 पे आ गया वो। एक बड़ा मार्जिन से इंग्लैंड हारे और ऑस्ट्रेलिया बड़े मार्जिन से जीते, तो टेबल टर्न हो सकते हैं। टेबल टर्न हो सकता है। तो नाज़रीन, अगर ये टेबल टर्न हो गया तो सूरत हाल किस हद तक वो तशवीशनाक हो सकती है, वो किसी के लिए तशवीशनाक होगी, किसी के लिए महजूज होने के लायक भी होगी। तो अब देखिए कि क्या होता है। आज के सवालात शामिल कर लेते हैं। कल के जो बेहतरीन सवाल जिनका इंतखाब किया गया उनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, नाम है सरदार साहब। सवाल उनकी जानिब से जो किया गया था उसका बेहतरीन के तौर पे इंतखाब किया गया। आप भी अपने सवालात दिए गए नंबर पे भिजवाते रहिए, बेहतरीन सवाल का इंतखाब किया जाएगा और गेंद आमिर साहब के ऑटोग्राफ के जरिए आप तक पहुंचाई जाएगी। सरदार साहब के नाम आज की गेंद रही है। तो फिर बढ़ते हैं आज के सवालात की जानिब के आज के सवालात क्या आए हैं, तो आइए देखते हैं। शादाब खान इस वर्ल्ड कप के अंदर वैसी बॉलिंग करते नज़र क्यों नहीं आ रहे जैसे बॉलर वो है, एग्रेशन नज़र क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तान को अगले मैच में तजर्बे करने चाहिए या नहीं? अगर पाकिस्तान हार गया तो क्या पाकिस्तान का सेमीफाइनल में कॉन्फिडेंस गिरेगा या नहीं? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इन 2 टीमों में से आगे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कौन सी टीम कर सकती है? क्या इंडिया की इस जीत के बाद अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए कोई मुश्किल पैदा होगी? और क्या इंडिया की रन रेट में मज़ीद इजाफा होगा? आमिर भाई, बेशतर सवाल ऐसे हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक सवाल वो शादाब के हवाले से जो हम बहुत से प्रोग्राम्स में डिस्कस करते रहे, अभी तक लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं शादाब के हवाले से कि वो अपना एक्चुअल परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे। देखिए, वो हमने बहुत इसको थॉरली डिस्कस किया। आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो वो कर रहे हैं उनको चेंज करने की अब ज़रूरत नहीं है। जो कर रहे हैं उसी तरह करते रहे। ये इसलिए डिस्कशन हो रही थी क्योंकि बाकी लेग स्पिनर आउट कर रहे हैं, हमारा लेग स्पिनर नहीं आउट कर रहा। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इसीलिए हमने इसको डिस्कस कर दिया। मे बी उनका टास्क ये है कि भाई हम फास्ट बॉलर के ज़रिए प्रेशर क्रिएट करेंगे। अगर आप रन रोकें, वो जो मोमेंटम फास्ट बॉलर ने बनाया हुआ है उसको कैरी करें, प्रेशर बैट्समैन पर रखें। एक आधा अगर आप आउट कर देते हैं वो हमारे लिए बोनस होगा, लेकिन आपने 30 से ज़्यादा रन्स नहीं देने, तो यू डूइंग अ गुड जॉब। ये हो सकता है उनकी वो स्ट्रैटेजी हो। मैं समझता हूँ जब ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा तब उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए और उनको जो उनके टेक्निकल जो हमने हाईलाइट की हैं चीज़ें, तो वो उसके ऊपर काम होना चाहिए एंड इट विल बी ऑलराइट। लगता है आमिर भाई, गेंद के पीछे ना वो जो मैं सवाल करता हूँ अगले दिन उसी में से कोई एक सवाल आया होता है। अब वो मैंने सवाल किया था आपसे कल के क्या हमें चेंज करना चाहिए, तो आपकी राय ये थी कि चेंज नहीं करना चाहिए। आज भी सवाल वैसे ही, कोई ज़रूरत नहीं, अब चेंज की ज़रूरत ही नहीं। ज़रूरत ही नहीं। हम खुदा न खासा ये भी ना सोचें कि कोई इंजर्ड हो जाए। खुदा न खासा, अब बस अब खेलते जाएं, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। खेलते जाएं, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। विनिंग कॉम्बिनेशन के जरिए आगे बढ़ते रहे। नाज़रीन, अपने सवालात हमें दिए गए नंबर पर भिजवाते रहिए। आपके सवालात से इस्तेफादा भी होता है, उस पर बात करने का मौका भी मिलता है। बेहतरीन सवाल के इंतखाब वाले को गेंद ऑटोग्राफ के जरिए उसके घर भिजवाई जाएगी। आज के प्रोग्राम से मुझे और आमिर सुहेल साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने